हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स ऑन लॉजिक्स एकेडमी। तो आपका लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। तो आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैम काफी सारे क्वेश्चन इसमें से आपको पूछ लेती है, ठीक है। तो इसमें बच्चे सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है इस क्लास में, अभी तक जिन बच्चों ने क्लास नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है भाई, ठीक है बच्चे। इसमें क्या है, आपका ही फायदा है, ठीक है। देखो, बात कर रहे हैं हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स की, ठीक है। जैसे आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में सीखा था। मेरी ये वाली क्लासेस ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाके देख सकते हो रिवीजन के लिए, ठीक है। मैं ये चैप्टर इसीलिए पहले लेके आई हूँ आपकी लाइव क्लास में, बिकॉज बेटा जी, क्योंकि ये इजी चैप्टर है और काफी कंसेप्ट इसके आपके कवर जल्दी हो जाने हैं। जबकि जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है और बहुत ज्यादा इजी भी चैप्टर है, ठीक है। लेंदी के साथ साथ ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर भी है। ये भी इजी है, ये भी इजी है, बट मैं आपको पहले ये चैप्टर कराना प्रेफर कर रही हूँ, क्योंकि आपको जल्दी से ये क्या हो जाए, आपका चैप्टर कवर अप हो जाए, आपकी पेपर के लिए प्रैक्टिस हो जाए। आपको पता है ये सारी चीजें आपके सितंबर 2025 8th क्लास के लिए कराई जा रही है, जिसमें आपका वन शॉर्ट वीडियो रहता है भाई। ये तो आपको रोज पता है कि मैम वन शॉर्ट वीडियो आपको करवाती है। वन शॉर्ट वीडियो रहता है जिसमें आपके सम्स काफी लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे सम्स लेती हूँ ना, मीन्स ये जो क्वेश्चन आपको सॉल्व के लिए, वो मैं 2, 3, 4, 5 से ज्यादा नहीं लेती। और इन 4-5 से ज्यादा नहीं लेने का कारण मेरा यही है भाई कि ये जल्दी से आपको हर एक मेथड, आपको इस चैप्टर के रिलेटेड हर एक मेथड इसमें कराया जाए, ठीक है। कोई डाउट ना हो इसमें, आपको पता लग गया। ये मत कहना कि मैम आप पूरी बुक लेके आए। कई बार होता है कि 4-4, 5-5 पूरी बुक 22 क्वेश्चन करवा देते हैं जी, 20 क्वेश्चन करवा देते हैं, 11 करा देते हैं। भाई बच्चों को समझ नहीं, पर हम क्या करेंगे इसमें 2 से 3 से या 4, 1, 2, 3, 4, 5 सब क्वेश्चन ही करेंगे इन क्लासेस में वन शॉट में, जिसमें आपके इन क्वेश्चंस के साथ ही आपके सारे कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। और जिसने अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया वो जल्दी से ज्वाइन करते जाओ, ठीक है। समझो, अब समझो चैप्टर। चैप्टर नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। बच्चे जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आपने देखा था, स्क्वायर का मतलब क्या होता था, एक नंबर है 2, है ना, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। एक नंबर है आपके पास 2, उसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो मीन्स ये जो 2 है वो क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, क्लियर। अब फिर मैं वही बात करूंगी। अब स्क्वायर रूट की बात कर लेते हैं जी, स्क्वायर रूट की बात कर सॉरी सॉरी। स्क्वायर रूट की बात करेंगे। स्क्वायर रूट में क्या आता है आपके पास, जैसे 4 दिया कोई नंबर, इसका कह रहे हैं कि 4 का मुझे स्क्वायर रूट बताओ निकाल के। 1 मिनट, 4 का क्या निकाल के बताओ, स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। हाँ जी, निकाल लेते हैं। हमें पता है 2 का क्या आता है, 4 होता है। हमें पता है कि 2 का 4 होता है, ठीक है। इट मीन्स 4 का स्क्वायर क्या है, यहाँ पे मेरे पास 2 है। कोई 2 नंबर मिलके मेरे पास 4 बन रहा है, कोई 2 नंबर से मेरे पास एक नंबर 4 बन रहा है। उस एक नंबर का, इस एक नंबर का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, यहाँ पे 2 ही तो होगा, 2 ही तो होगा। समझ आया। तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो कोई बात नहीं, फिर से समझ लेते। कहते स्क्वायर एंड स्क्वायर
रूट्स समझ रहे हैं पहले तो। स्क्वायर रूट्स में हमारे पास 4 का स्क्वायर निकालना है, 9 का निकालना है, 16 का निकालना है, इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 4 आ गया। तो इस कैसे निकालते हैं हम 4 का? तो यहाँ पे 2 आ गएंगे, 2 इंटू 2 करो तो आपके पास 4 आता है, 3 इंटू 3 करो तो आपके पास 9 आता है, 4 इंटू 4 करूँ तो आपके पास 16 आता है। मीन्स इनके जो स्क्वायर रूट्स है वो भी 4, 3 और 2 होगा। ठीक है, तो यही बात समझा रही हूँ आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स के यहाँ पे क्या मतलब है। जैसे आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आपने समझा कि आप किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हो तो वो आपके पास नंबर डबल हुआ, डबल होता दिखता है। जैसे 2 का मैं स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे 4 आ गया, 2 बार मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे आप 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। अब क्यूब रूट्स में क्या होगा, आपके पास जैसे क्यूब है किसी भी नंबर का, जैसे मैंने यहाँ पे 2 का क्यूब कर दिया तो आप यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दो तो कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चे, 8 आ गया, है ना। समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रही हूँ। अगर वही मैं मैम एग्जाम्पल देती हूँ आपको। हाँ, जैसे आपने 4 का ही यहाँ पे बच्चे 4 का क्यूब करना है तो 4 4 जा 16, 16 4 जा आपके पास आ गया 64। तो किसी ने बोला कि मैम 16 का हमें क्यूब रूट दो, मैम 64 का हमें क्यूब रूट बता दीजिए। तो मैम जी 64 का क्यूब रूट आपका 4 होगा। ओके बेटा, आपका 4 होगा। अगर मैं वही बात करूं मैम 64 का मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, ये क्यूब रूट के बाद की मुझे स्क्वायर रूट चाहिए, तो वो वहां पे 8 होगा क्योंकि 8 8 जा 8 8 का आपके पास 64 होता है। ठीक है, तो यही आपको चीज समझाई जा रही है। इस चैप्टर का मतलब है कि क्यूब मतलब किसी भी नंबर का क्यूब, और क्यूब रूट मीन्स आपके पास जैसे 27 नहीं, 27 का क्यूब रूट नहीं, जैसे आपको बोला गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि 64 का क्यूब रूट निकाल दो तो आपने बताया मैम 4 होता है। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कहानी समझ आ गई होगी। और अभी तक जिन्होंने नई लाइव सेशन ज्वाइन किया वो ज्वाइन कर लो और साथ में लाइक कमेंट करते जाओ। ठीक है, अब हमें इसमें एक चीज याद होनी चाहिए कि हमें 2 2 2 8 होता है, 3 3 3 3 3 9 9 3 का 27। तो हमें ये 4 का क्यूब, वही 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11, 12 तक, ज्यादा नहीं मैं बोलूंगी 12 तक आपने ये सारे क्यूब रूट एक बारी बच्चे याद कर लेने हैं। ठीक है, आपके इजीली आप बड़ी क्लासेस में भी आपके काम आने हैं, साथ ही साथ इस क्लास में तो आने ही आने हैं। तो आप प्लीज ऐसे करिएगा कि 2 से लेके अपने 12 तक के क्यूब रूट्स को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ पहले चलते हैं। तो मैंने इसमें क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड लिए हुए हैं, और लिमिटेड क्वेश्चन लेने का मेरा एक ही रीजन होता है कि मैं आपको एक ही इन क्वेश्चंस के बीच में आपके कंसेप्ट, आपका बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, एक ही क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूं। सो दैट्स व्हाई मैं इसीलिए आपके लिए लिमिटेड क्वेश्चन लेके आती हूँ और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलती हूँ। ठीक है, रट्टा नहीं मारेंगे, क्वेश्चंस को कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का कंसेप्ट भी मैंने इसी क्लास में आपको बताने की कोशिश की, और क्यूब एंड क्यूब रूट्स को भी आपको मैंने बताया है इजिली। तो बच्चे इसीलिए बता रही हूँ कि पेपर में कोई क्वेश्चन ना छूटे, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होना आपका चाहिए। ठीक है, चलो अब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो और बताते हैं कि इसे करना हमने कैसे है। ठीक है, अब देखो पहले कहते हैं कि इट्स दिस पढ़ो इसको पहले कि फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। व्हाई?
कहते जो आपके पास ये नंबर है ना वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। और मैं सॉल्व करके बता दूं मैम कि ये परफेक्ट क्यूब होगा कैसे, है ना, ये चीज हमने जाननी है। अब करोगे क्या, यहाँ पे पहले आप यहाँ पे 216 नंबर आपके पास बच्चे यहाँ पे गिवन है। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आपने निकाल लेना है। 2 के टेबल के साथ जाएगा, 2 1 जा 2, दो नंबर इकट्ठे ले रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर करते जाना तो परफेक्ट तरीके से करवाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना, दो नंबर इकट्ठे ले रहे, आपको पता है 0 लगता है, ठीक है। यहाँ पे आ गया 8, 2 के साथ जाएंगे, यहाँ पे आ गया मैम 54, 2 के साथ जाएंगे मैम, यहाँ पे आ गया 27, समझ आ रहा होगा। 3 के साथ 3 3 जा 9, और 3 9 का क्या होता है आपके पास 7, 9 3 3 जा 9। अब बच्चे मैंने आपको बोला था स्क्वायर रूट में आप देखते हो कि आपके दो पेयर बनने चाहिए, परफेक्ट पेयर बनने चाहिए दो, ठीक है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो, स्क्वायर रूट में आपके पास दो पेयर। जबकि मैं बात करूंगी क्यूब में, तो क्यूब में आपके 3 परफेक्ट क्या होने चाहिए, पेयर होने चाहिए, ठीक है। अब तभी तो वो बोलेगा ना, उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। अब इन दोनों में से बताना कौन सा आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो देखो 2 3 आपके ये है, 3 आपके बिल्कुल सही, आपके क्या बन रहे हैं यहाँ पे पेयर्स बन रहे हैं। मतलब 216 का आपका परफेक्ट 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, इट मीन्स ये तीनों पेयर परफेक्ट है। तो दिस इज परफेक्ट क्यूब। आप लिख दोगे, सिंपल आप लिख देना परफेक्ट क्यूब है ये, ठीक है, परफेक्ट क्यूब है। तो इट इज अ परफेक्ट क्यूब, इट इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। सो ये भी समझ लो यहाँ पे कई बार आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स जब हम चैप्टर करेंगे इसके बाद, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स बच्चे चैप्टर करेंगे इसके बाद, उसमें आपने एक क्वेश्चन देखा, आपने जब क्लास में एनसीईआरटी बुक सॉल्व की होगी ना, उसमें आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि इसके 1 डिजिट नंबर बताओ स्क्वायर रूट का, 1 डिजिट नंबर बताओ। तो बच्चे उसमें भी अगर आपको 1 डिजिट नंबर क्यूब एंड क्यूब में पूछा भी जा सकता है ना, तो वो अगर पूछ ले तो आप सिंपल इसका क्या करोगे, 8 का पहले क्यूब करोगे, ठीक है, 8 का क्यूब करोगे, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 2 3, 8 6 का क्या होता है यहाँ पे 48, 48 और 3 कितना आ गया आपके पास 512, ठीक है। तो मीन्स 8 का परफेक्ट क्यूब हो गया वो 512। तो अब आपने क्या करना है, उसने बोला यूनिट डिजिट नंबर बताओ, डिजिट नंबर या यूनिट डिजिट नंबर बता दो। और हमें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इजिली 8 दिख रहा है, बट नहीं, आपने इस नंबर का भी यहाँ पे क्यूब करना है, ठीक है, क्यूब करना है और फिर बताना है कि इसका यूनिट डिजिट नंबर क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, क्या होगा वहां पे 2 होगा। ये कंसेप्ट मैंने इसलिए बच्चे बीच में डाला क्योंकि आपको ये समझा दे रही हूँ कि मैम आपको अगर स्क्वायर रूट में ये यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पूछा जा रहा है तो क्यूब रूट्स में भी मैम आपको एमसीक्यू की फॉर्म में ये डाल सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसीलिए मैं ये कंसेप्ट को थोड़ा सा बीच में डाला गया है, ठीक है। सो अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं पहले वो सॉल्व करते हैं, ठीक है, पहले जो सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करेंगे। देखो अब आपके पास नंबर है 128, इसको भी आपने उसी तरह करना है 128, 2 के साथ चले जाना 64, 2 के साथ फिर चले जाएगा 3 2, 2 के साथ फिर से चला जाएगा, कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और 6, 8 के साथ 4 के साथ 2 2 जा 4। देखो 3 पेयर ये बन रहे हैं, 3 पेयर बच्चे ये बन रहे हैं। अगर देखो आप 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक बेचारा अकेला रह गया ये नंबर, ठीक है। मैंने आपको बताया कि क्यूब एंड क्यूब रूट्स में, क्यूब एंड क्यूब रूट्स में आपके जो पेयर्स हैं वो 3 होने चाहिए, ठीक है, 3 पेयर आपको चाहिए ही चाहिए, क्लियर।
तो आपके यहाँ पे 3 इसके बन रहे हैं, 3 इसके बन रहे हैं, तो इट मीन्स ये आपका अकेला बच गया। अगर इधर भी 2 होते तो कंप्लीट हो जाना था ना ये पूरा। तो इट मीन्स इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? तो हमने इन दोनों क्वेश्चंस में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। ठीक है, क्लियर किया है। तो बच्चे आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपको ये नहीं देखना कि मैं 8th में हूं तो मुझे इतना सारा करवाया जा रहा है, ठीक है बच्चे, बट आपको ये चीज आपको अपनी हायर क्लासेस के लिए भी लेके चलनी है। आपको अपने क्यूब रूट्स, इसलिए मैंने बोला कितने क्यूब आप याद करके रखो क्यूब के रूट, आपको हाई क्लासेस में हायर स्टडीज के लिए यूज होंगे रूट्स। ठीक है, मतलब आप अगली क्लास में जा रहे हो, 9th में जा रहे हो, सम्स थोड़े डिफिकल्ट लेवल के आ जाएंगे, बड़े लेवल के आ जाएंगे, इतने भी डिफिकल्ट नहीं होते बट इजी होती है। बट मैं कह रही हूँ उसमें भी आपके ये चीजें यूज हो सकती है ना, होंगी भी, हो भी सकती है। तो आपने आपको अपनी बड़ी स्टडीज को देखते हुए चलना है जो आपने आगे फर्दर करनी है। ठीक है, तो आप ये मत समझना कि मैम आपने हमें बता बोल दिया कि मैम ये लर्न कर लो, वो लर्न कर लो। मैथ लर्न नहीं करते, प्रैक्टिस करते। वो इसलिए बोला गया कि एज इट इज आपको अगर याद रहेंगे तो आप फटाफट बता दोगे। हाँ जी, कि 64 का क्यूब रूट क्या होता है बताओ जरा, जल्दी जल्दी आप बोल दो मैम 4 होता है। ठीक है, तो इसलिए बोला ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चे चलते हैं। तो आपको आई होप पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ, आपके जो क्वेश्चन है मैंने बुक में से लिए, एनसीईआरटी में से लिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये मत बोला मैम ये तो बुक के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, so smallest number by which of the following number must be multiplied to obtain a perfect। अब बात की गई है बच्चे मल्टीप्लाइड, बोले कि कौन सा ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे नंबर कि आपका ये जो नंबर है परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, आइए करते हैं पहले इसे सॉल्व, फिर हम बताएंगे कौन सा ऐसा नंबर होगा। तो देखो यहाँ पे बच्चा 243 नंबर है, 3 के साथ जाएगा, 3 8 का 20, और फिर 3 के साथ आएगा 3 2 7 पे, 9 पे गया 3 3 1। तो आपके पास 3 नंबर 3। अब यहाँ पे मुश्किल पड़ गई, यहाँ पे अगर 3 होता तो ये कंप्लीट हो जाने थे पेयर, है ना। अगर यहाँ पे बच्चे देखो पहले समझो कि अगर यहाँ पे 3 नंबर होता तो इसके जो पेयर्स थे वो कंप्लीट हो जाने थे, है ना। इसके जो पेयर्स थे यहाँ पे कंप्लीट हो जाने थे। इट मींस बच्चे कि 243 जो नंबर है उसे किससे मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, 3 के साथ। ठीक है, 243 मस्ट बी multiplied by 3 to obtain a perfect cube। ठीक है, to obtain a perfect क्यूब, टू ऑब्टेन एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इस 243 को 3 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। ठीक है, ये 43 को किससे मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, 3 से। ठीक है, 3 से। बेटा देखो यहाँ पे देख लेते हैं, 243 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बच्चे आपके पास 729 आता है। अगर आप इस 729 को ना क्या करोगे, परफेक्ट क्यूब, आप इसका एलसीएम लेगे ना, मैं यहाँ पे पूरी लेके बता देती हूँ मैं आपको। 3 के साथ ले लेते हैं पहले फटाफट से। 3 के टेबल में 7 नहीं आता मैम, यस नहीं आता, 2 इसके साथ 1 लगा, 4 3। तो आगे आप करो इसको फर्दर, किया मैंने, देखो देखो 3 ये पेयर बन गए, 3 ये पेयर बन गए।
तो सही है ना। अगर आपने ये करके नहीं बताना, अगर मैं पूछे कि आप ये नंबर भी बताओ कि कौन सा परफेक्ट हो, फिर आपने ये स्टेप करना है, अदरवाइज नेवर। ठीक है, अदरवाइज आपने ये स्टेप नहीं करना है, यहाँ तक ही करना। और आपने ये चीज जरूर लिख के आनी है आपको मैम को बताने के लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो आपको ये एक परफेक्ट नंबर मिल गया है क्यूब रूट के लिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ना आपको। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलती हूँ। अब ये जो पार्ट है 256, तो बच्चे ये आपको मैं होमवर्क देती हूँ, आपने जरूर इसको ट्राई करना है और बताना है वो कौन सा ऐसा नंबर आया, वो कौन सा ऐसा आपके पास नंबर आया है जिससे आपने मल्टीप्लाई किया और ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन गया। तो आपने इसे जरूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर इसका बताना है। ओके, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब बेटा हमने लास्ट टाइम आपको बता देती हूँ, मैंने मल्टीप्लाई की बात की है। अब लास्ट जो क्वेश्चन अभी करके आए हैं उसमें मल्टीप्लाई। अब बात करेंगे डिवाइड की। अब बात करेंगे भाई साहब डिवाइड की। 1 मिनट बच्चे रुकना जरा। अब बात करेंगे हम डिवाइड की। तो डिवाइड में क्या करना होता है, आपके पास ये नंबर है ना 81, तो पहले तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से वो निकाल लेते हैं। 3 के साथ चले जाना है 27, 3 के साथ चले जाना है 9, 3 के साथ चले जाना है 3 3 सा। तो बच्चे देखो 3 आपके पास 81 था ना, 27 9 3, हाँ, तो आपके पास 3 परफेक्ट क्यूब आ गए। अब इधर अगर और 3, एक और 3, 3 मतलब 3 into 3, मतलब हमें कितने नंबर की जरूरत है, यहाँ पे 2 3 की जरूरत है। समझ रही हो, अगर एक और अगर एक और 2 3 होते ना यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका परफेक्ट क्या बन जाना था, क्यूब बन जाना था, एक परफेक्ट क्यूब बन जाना था। फिर से मैं आपको करके बताती हूँ। देखो 81 है, 3 के साथ करो जल्दी से 27 आ जाता है, 3 के साथ करो जल्दी से 9 आ जाता है, तो 3 से बच्चे 9 होता है। 3 एक परफेक्ट क्यूब बन रही है, मतलब 1 और 2, 2 3 हमारे पास नहीं है, मीन्स आपको 9, 81 must be divided by 3, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब जो अगर बच्चे यहाँ पे 2 3 होते तो एक परफेक्ट क्यूब था ना। अब यहाँ पे जो लास्ट एक आपके पास ये 3 बच रहा है, अब इसको अगर आप डिवाइड कर देते हो तो आपको एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। मान लो मैंने 3 को 81 से डिवाइड कर दिया, मैं यहाँ पे डिवाइड करके बता देती हूँ आपको। 6 पे गया आपका 2, 2 ऊपर से मैंने 1 उतारा तो आपका आ गया बच्चे 7। ठीक है, तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे मैं 27 का जरा क्यूब निकाल के बताती हूँ आपको। तो देखो डिवाइड करने के बाद आपके पास तीनों एक परफेक्ट क्यूब नंबर आ गया, मतलब जो 27 है वो एक परफेक्ट नंबर मिल गया क्यूब के लिए, है ना। तो इसीलिए सॉरी, इसीलिए यहाँ पे आपको ये चीज बताई गई है। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, और ये बता दिया जो नंबर आपके पास लास्ट बचा है 3, उसको 81 से क्या किया हमने, डिवाइड किया। 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू obtain a perfect cube, to obtain a perfect cube। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया। चलो जी, इतना तो आपको क्लियर हो गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब आपके पास नंबर है 128, 2 के साथ चला जाएगा 64, 16, यहाँ पे आपका 8 आ गया बच्चे, यहाँ पे आपके पास 4 आ गया, ये आपके पास 2, और आपके पास यहाँ पे 2 आ गया। 3 ये बन गए, 3 ये बन गए, ये 2 बचा, तो सिंपल आप लिख दोगे यहाँ पे 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाय
2। तो आपने किसके साथ इसे डिवाइड करना है? 2 के साथ, ठीक है। सॉरी, 2 के साथ अगर डिवाइड करोगे आपको एक सही परफेक्ट नंबर, आपको परफेक्ट क्यूब नंबर मिल जाएगा। तो आई होप आपको दोनों 3 कंसेप्ट किए हैं जिसमें हमने सीखा कि परफेक्ट क्यूब इन दोनों में से नंबर है या नहीं है। फिर हमने मल्टीप्लाई का कंसेप्ट सीखा कि चलो जी